दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि सर हमें क्या है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो हम इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों इस गुस्से को हम कैसे नियंत्रित करें, इसी के ऊपर ये पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों अगर हम हमारे गुस्से को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें गुस्से की साइकोलॉजी, गुस्से का जो रूट है उसको समझना पड़ेगा, गुस्से का जो फोर्स है उस फोर्स को समझना पड़ेगा। अच्छा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझना। एग्जाम्पल आज सुबह का है। मैं सुबह अपने रूम के अंदर तैयार हो रहा था तो मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं बाहर आंगन में आया तो आंगन में पता चला कि मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, मुद्दा क्या था? मुद्दा बहुत सिंपल सा था कि जो नीचे की जो पानी की टंकी है उसमें से पानी जो है वो मोटर के थ्रू जो छत की जो पानी की टंकी है उसके अंदर पानी को डालना था। अब मम्मी जो है वो इस चीज को चेक करने के लिए छत पर थे कि ऊपर वाली जो पानी की टंकी उसके अंदर पानी आ नहीं रहा, नीचे से पानी की मोटर तो चालू। अब नीचे से पापा ने क्या कर रखा था कि पानी की मोटर को चालू कर दिया, लेकिन ऊपर पानी पहुंच नहीं रहा। अब ये चीज चेक कर रहे हैं मम्मी ऊपर, लेकिन पानी फिर भी नहीं आ रहा। अब पानी फिर भी नहीं आ रहा, मम्मी ने पूरी जो पानी के कनेक्शंस है सारे वॉल्व वो सारे चेक कर लिए और नीचे पापा को आवाज दे रहे हैं कि भाई ऊपर सारी चीजें ठीक है, ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं, फिर भी पानी नहीं आ रहा। अब पापा है वो कह रहे हैं कि नहीं नीचे भी एकदम सब कुछ सही है, तुम सही ऊपर से चेक नहीं कर रहे, तुम सही ऊपर से चेक करो। इस कारण से वो क्या है कि बुरी तरह से गुस्से में हो जा रहे हैं, चिड़चिड़ाए जा रहे हैं। अब मम्मी ने कहा कि ठीक है भाई, मैंने ऊपर तो चेक कर लिया, अब मैं एक बार नीचे आके चेक कर लेती हूँ, शायद नीचे कोई गड़बड़ हो। अब पापा यहां पर और ज्यादा गुस्से में कि नहीं, नीचे तो सब कुछ सही है, नीचे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा चेक कर लिया। अब मम्मी क्या है कि उतर कर नीचे आए, नीचे आके उन्होंने नीचे की जो मोटर है और उसका जो पानी का जो कनेक्शन उसको चेक किया तो पता चला कि जो पानी मोटर के थ्रू जा रहा था उसमें से एक नल लगा हुआ और उसी नल से वो जो पानी है वो वापस नीचे की जो ग्राउंड वाली जो टंकी उसके अंदर आ रहा है। तो मम्मी ने कहा अच्छा ये पानी का जो नल है ये खुला हुआ था, इसके कारण से ऊपर पानी नहीं जा रहा। अब पापा ने जब दूसरी सिचुएशन को देखा, अच्छा ये नल खुला हुआ है, तो पापा ने कहा अच्छा मैंने तो इसको देखा ही नहीं, अच्छा मैंने इसको देखा ही नहीं। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला उसके तुरंत बाद उनका जो गुस्सा है वो एकदम शांत हो गया। अब यहां पर दो परिस्थितियां दोस्तों। पहले वाली सिचुएशन तो यह है कि जब उनको यह लग रहा था कि मैं एकदम सही हूं, सामने वाला गलत है, मतलब मैंने तो सब कुछ सही कर रखा है, नीचे का ऊपर ही गड़बड़ है, मतलब ऊपर का जो पार्ट है वो गड़बड़ है, मतलब मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, सामने वाला गलत है। जब हमारे अंदर ऐसा सेंस क्रिएट होता है जिसमें हमें यूं लगता है कि मैं टोटली सही हूं, आप चाहे किसी भी रिश्ते की बात कर लो, चाहे पति पत्नी की बात कर लो, चाहे पिता पुत्र की बात कर लो, चाहे आप घर वालों के साथ में बात कर लो, चाहे आप ऑफिस में बात कर लो, कहीं पर भी कर लो, अगर आपके भीतर ये सेंस रहता है कि नहीं मैं सही हूं, सामने वाला गलत है, सामने वाले के एस्पेक्ट को आप अंडरस्टैंड करने पर नहीं जा रहे होते, आप बस ये उसके ऊपर थोप रहे होते कि नहीं तुम गलत हो, मैं टोटली सही हूं, मैंने अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं किया। अगर आप ऐसी सिचुएशंस रखते हो अपने भीतर तो आपको गुस्सा आने से कोई रोक नहीं सकता, आपको गुस्सा आता ही आता है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होता है कि नहीं मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। लेकिन जब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, जब पापा को ये पता चला कि नहीं नीचे जो पानी का जो पाइप है, पानी का जो नल है, वो नल मैंने बंद नहीं किया, वो नल चालू था और जिसको मैं देख नहीं पाया, इस कारण से पानी वापस नीचे की टंकी के अंदर जा रहा है, जो कि मम्मी ने जब उनको बताया तो उस टाइम जैसे उनको पता चला कि अच्छा मैं इसको देख नहीं पाया, ये मेरी गलती थी, तुरंत उनका गुस्सा क्या हो गया? शांत हो गया, नॉर्मल हो गया। तो दूसरी जो सिचुएशन है हमारी जिंदगी में, जब ऐसा होता है कि नहीं मैं गलत हूं, सामने वाला गलत नहीं है, सामने वाला सही है, तो उस परिस्थिति में हमारे भीतर गुस्सा पैदा नहीं होता, वो हमें क्या करता है? शांत करता है, रिलैक्स करता है। अगर आप लाइफ में कहीं पर भी गुस्से में हो रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये सेंस क्रिएट हो रहा है कि मैं तो सही हूं, सामने वाला गलत है। और यहां पर हम सामने वाला जब अपनी बात को सही प्रूव करने के ऊपर अपने आप से एविडेंस दे रहा होता है तो हम उन दरवाजों को भी बंद कर लेते हैं, नहीं मैं जो कह रहा हूं ना वही बात एकदम सही, उस बात को मान लो। तो यहां अगर आप गुस्से में आ रहे हो, अगर आप चिड़चिड़ा रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, आपको अगर बहुत ज्यादा इरिटेशन फील हो रही है, तो हमें थोड़ा सा खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, खुद के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, खुद के भीतर झांकने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर यह सेंस बना रखा है कि मैं सही हूं, बाकी मेरे आसपास के सारे लोग क्या है? गलत है। इस कारण से मुझे क्या आ रहा है? ये गुस्सा आ रहा है। तो मुझे इस चीज को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरी भी मिस्टेक है,
कुछ ना कुछ मुझसे भी गड़बड़ हुआ है जिस चीज के ऊपर मुझे ध्यान देने की जरूरत है। अगर मेरा अंतर्मन में यह रहता है कि नहीं, मैं भी कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, मेरा भी कुछ पार्टिसिपेशन है इस पूरे मिस्टेक के अंदर, तो हम वहां पर गुस्सा नहीं कर पाते, वहां पर हम चिड़चिड़े नहीं हो पाते। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर कौन सा एटीट्यूड डेवलप हो रखा है? फर्स्ट वाला एटीट्यूड कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। लेकिन अगर आप अपने इस गुस्से को नियंत्रित करना चाहते हो तो हमें हमारे इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, जितना सामने वाला सही है उतना मैं सही हूं। अच्छा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, इसका मतलब मैं अपने जितने भी एक्शंस हैं उन एक्शंस को मैं क्या कर रहा हूं? सही डिफाइन कर रहा हूं। मुझे अपने एक्शंस को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा, मैं किन चीजों में मैं गलत हूं। जब मुझे पता चलता है ना कि मैं गलत हूं, तो फिर मैं गुस्सा नहीं कर पाता। अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं पर भी गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है, तो उस गलती के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका हमेशा एटीट्यूड ये रहता है ना कि कुछ भी हुआ है, नहीं मुझसे भी कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आप कभी भी उस परिस्थिति में गुस्सा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो एग्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है, इसको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।